Hello everyone, this is me साफिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उसको गाइडेंस भी ऐड करेंगे, आपके लिए लकी कलर भी ऐड करेंगे और साथ में आपका सोल मैसेज भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्ते के टाइम में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो उससे नेक्स्ट 2 हफ्ते जो हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे इस रीडिंग को लेकर। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्ते में। हमारे पास पहले 3 कार्ड्स आ चुके हैं, एक और कार्ड आ गया है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक एंडिंग जो है वो ज़रूर आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। एंडिंग ऑफ अ बैड फेज हो सकता है, एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप हो सकता है, एंडिंग ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है। बट जो भी है मुझे लगता है कि इस एंडिंग को डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी। अल्टीमेटली ये एंडिंग आपके लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इस एंडिंग से आपका जो बर्डन ऑफ लाइफ था वो कम हो जाएगा। इस एंडिंग से जो आपका नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप जो है वो एंड होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, स्पेशली ऐसा कनेक्शन जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा गम ऐड कर रहा था, हैप्पीनेस से ज़्यादा एक स्ट्रेस ऐड कर रहा था। तो ऐसा कनेक्शन आपका डेफिनेटली एंड होने वाला है। आपको बहुत स्ट्रांगली इस सिचुएशन से डील करना है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ का टफेस्ट फेज़ होगा जहाँ पर आप एक सिनारियो को ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप दिख रहा है आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में इस अपनी लव लाइफ को लेकर। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको अपनी लव लाइफ से लेकर थोड़ा आगे पुश करेगा। सो अगर आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लोग ऑब्वियसली किसी ना किसी से डील कर रहे होंगे, उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत टफ फेज रहेगा क्योंकि आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ ख़त्म होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा टू डील विद द सिचुएशन, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे सिनारियो को ख़त्म करके तो यू वुड अंडरस्टैंड कि क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। सो एंडिंग जो है मेजॉरिटी लोगों के लिए हो रही है। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो राइट नाउ गिवन सिचुएशन में, मुझे लगता है कि आपका जो स्ट्रेस है अपनी लव लाइफ को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। आप जो अपनी लव लाइफ को लेकर टेंशन ले रहे हो कि शादी कब होगी, कोई लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, आपका वो स्ट्रेस आप ख़त्म करने वाले हो। इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को सेट फ्री करोगे इन वन वे और द अदर फ्रॉम टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और इश्यूज़ जो कि आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हैं। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है आने वाले 2 हफ्तों में जो कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी ऐड कर रहा था। आप में से वो लोग जो राइट नाउ किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि आपको भी ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई एक हार्ड एक किस्म का जो है सिनेरियो क्रिएट हो जिसको डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला चाहिए होगा। सो डिफरेंट होगा सबके लिए, बट मुझे लगता है कि काफ़ी टफ टाइम आपके आने वाला है आपकी लव लाइफ में व्हेन इट कम्स टू आने वाले 2 हफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जो एंडिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इवन दो टफ है लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको सही रास्ते पे रीडायरेक्ट करेगी टूवर्ड्स द वन, टूवर्ड्स द पर्सन जो कि आप अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो, डिज़ायर करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं। आप स्टिल उस कनेक्शन में अपने आप को स्टिल रोक रहे हो। कहीं ना कहीं आप होपफुल हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो। आपके लिए इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको वो क्लोजर मिल जाएगा जिसका वेट आप कर रहे हो सकता है आपको पता चले कि उस पर्सन की शादी हो चुकी है या फिर वो कभी आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो वो क्लोजर इवन दो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड, लेकिन आपको वो एक रीडायरेक्ट कर देगा नई डायरेक्शन में जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे टुवर्ड्स द वन जो कि यू आर डिस्टाइंड टू बी विद। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए जो करंट पार्टनर है इज़ नॉट द वन जिसके साथ आपका कुछ फाइनलाइज होना है। अगर आप सिंगल हो तो आप अपने आप को इस टेंशन से आज़ाद करने वाले हो आने वाले 2 हफ्ते में। लेकिन जब आप अपने आप का स्ट्रेस ख़त्म करते हो ना इस सिचुएशन को लेकर कि आपकी लव लाइफ में कोई हो नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं आ रहा, कोई अच्छा इंसान नहीं आ रहा, कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा,
तो दैट्स गोना बी द मोमेंट जब मैजिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में आपका, क्योंकि स्ट्रेस नहीं रहेगा उस चीज़ को लेकर। जब आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हो, अपसेट होते हो, आप उतना ज़्यादा और परेशान होते हो जब आप सोचते हो कि कब होगा या नहीं होगा। जब आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हो तो आपकी लाइफ का जो टेंशन वाला फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है। सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे कनेक्शन को टाटा बाय बाय करेंगे, ऐसे इंसान को टाटा बाय बाय करेंगे, क्लोजर आपको मिलेगा। एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर स्ट्रेस ले रहे थे बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर, वो स्ट्रेस फाइनली आप उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद कर दोगे। जैसे ही आप ये करते हो, मुझे लगता है कि पहला हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, बहुत ही मेजर चीज़ें आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं। लेकिन जो सेकंड हफ्ता है आपकी लव लाइफ को लेकर, मुझे लग रहा है कि वो इतना खूबसूरत है कि वो सारा जो एक हफ्ते के अंदर जो होगा, पहले एक हफ्ते के अंदर होगा, वो सारा कुछ आप भूल जाओगे। क्योंकि उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे जिस रास्ते पे चल के आपको वो खुशी मिलेगी जिसके लिए आप हमेशा से दुआ करते आए हो, हमेशा से विश करते आए हो। और ये खुशी जो है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि इतना सारा आप डील करोगे पहले हफ्ते में कि आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है। यू आर गोइंग टू क्वेश्चन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू क्वेश्चन योर रब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन आपको आंसर मिलेगा सेकेंड हफ्ते में, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, क्यों वो आपको क्लोजर मिला जो आप जिसके ऊपर आप स्टिल उम्मीद लगा कर बैठे थे। और फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों आपका स्पेसिफिक समवन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, क्यों आपको प्यार नहीं कर पाया, क्यों आपकी लाइफ में जिस इंसान को आपने टूट कर चाहा वो आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उससे बहुत बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ये होगा सेकंड हफ्ते में। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस उम्मीद के साथ आगे नहीं बढ़ोगे कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा होगा, क्योंकि आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म हो रही है। आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, सो यू आर जस्ट लेटिंग इट गो। आप अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं रहोगे पहले हफ्ते के बाद। और उसके बाद आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है जो कि शायद आप मांगते आए हो अपने रब से, और अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आपने होप जो है वो छोड़ दी है। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते थे, नॉट विद द पर्सन जिसके साथ आप चाहते थे, उसके साथ तो आपको क्लोजर मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपकी लव लाइफ चुटकियों में बदलेगी। आप सोचोगे कि हुआ क्या है। हो सकता है आपने सालों साल वेट किया इस इंसान का, सालों साल आप एक डेड रिलेशनशिप लेकर ड्रैग करते आए हो, और अब अचानक से एक नया पर्सन आता है और आपकी लव लाइफ में बिल्कुल वो सब मैजिकली हो जाता है जो आप डिज़ायर करते थे। तो कुछ उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव टू ऑफ कप्स। आप अपने लाइफ पार्टनर के करीब आ रहे हो, एक स्पेसिफिक समवन जो कि आपके लिए अच्छा नहीं था, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन की जैसे था, जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट किया, जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको तंगी दी है। उस कनेक्शन से आप निकल कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, सोचोगे, नेगेटिव भी सोचोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे सेकेंड हफ्ते में, जहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपको वैल्यू करेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि सेकेंड हफ्ते में आप इस इंसान से मिल लोगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जानते हुए या ना जानते हुए आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे जहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब, अपना करियर पाथ, अपनी सोच का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर लें, और उस नज़रिए के थ्रू आपको आपका पर्सन मिलेगा, उस चेंज के थ्रू आपको आपका पर्सन मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई सी कमिंग अप फॉर यू इन योर लव लाइफ। लेट्स सी कि आपका सोल मैसेज क्या है आपके लिए। आपका सोल मैसेज क्या है आपके लिए। How does my body want to move today? When we move, we change our state and raise our vibration. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप राइट नाउ शायद बहुत लिथार्जिक हो रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा चाह रहे होगे कि बस बैठे रहो या लेटे रहो या उदास रहो, फ़ोन चेक करते रहो, ये सब करते रहो। आपकी बॉडी चाह रही है कि आप मूव करो। आप जब मूव करते हो तो आपकी एनर्जीज मूव होती हैं। जैसे अगर आप सैड हो, बैठे हुए घर पे डिप्रेशन में हो, आप बाहर जैसे ही निकलोगे आपका पूरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। सो आपकी एनर्जी जो हैं वो चेंज होना चाहती हैं। सो ट्राई कि आप अपने आपका मूड चेंज करने के लिए डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अपनी बॉडी को मूव करो, गेट आउट ऑफ योर बेड, टेक शावर, गेट रेडी, गो आउट। कुछ ऐसा करो जिससे आप खुश फील करो, जिससे आप डिफरेंट फील करो। ये जो एनर्जी का शेकअप है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ।
तो कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना शुरू कर दो, चाहे वो हैबिट है, चाहे वो वर्क है। कोशिश करो कि गेट योर सेल्फ आउट ऑफ योर बेड। जितना ज़्यादा बेड या काउच या जहाँ पर भी आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, यू नीड टू मूव योर सेल्फ। जब आप अपने आप को मूव करते हो, अपनी बॉडी को मूव करते हो, जब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, आपके लिए कुछ नई एक्टिविटीज़ आएंगी। एक और चीज़, अगर आप नई एनर्जीज़ का रूम बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पास्ट एनर्जीज़ को लेट गो करो। जो डेड एनर्जीज़ हैं, जो डेड लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनके रिलेशनशिप के ख़त्म हो चुके हैं लेकिन स्टिल आप उम्मीद लगा कर बैठे हो, ड्रैग कर रहे हो, एक इट्स मोर लाइक कि आप डेड फिश अपने साथ लेकर चली जा रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, जिससे कोई आपको कुछ फर्दर जो है आपको कुछ आउटकम नहीं मिलेगा। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग डेड। आपको उसको लेट गो करना है। आप क्यों बर्डन उठा के चल रहे हो, किस लिए चल रहे हो? यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। और क्या कर सकते हो टू मूव योर बॉडी टुडे? और ये टुडे की बात नहीं है, ये आने वाले 2 हफ्ते में आपने प्रैक्टिस करना है। आपने कुछ ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिलती है। चाहे डांस करने से खुशी मिलती है, चाहे कुछ वर्कआउट करने से खुशी मिलती है, चाहे स्पेंडिंग सम टाइम आउट इन द नेचर आपको खुशी मिलती है। डू समथिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में जॉयफुल एनर्जी को इन्वाइट करे। चाहे गोइंग आउट इन द पार्क, या लोगों को ऑब्जर्व करना, बाहर जाकर बैठना, किसी कैफ़े में जाना, किसी मॉल में चले जाना, वट एवर दैट मेक्स यू फील डिफरेंट, जो कि राइट नाउ आप फील कर रहे हो उससे, तो वो चीज़ आपने एक्टिविटी को अपना लाइफ का पार्ट बनाना है इस आने वाले 2 हफ्ते में, ताकि आप इस एनर्जी से जल्द जो है वो बाहर निकल सको। ये एक हफ्ता आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा। अगला हफ्ता मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपको आपका लाइफ मिशन मिलेगा, आपका लाइफ पर्पस मिलेगा आने वाले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, आप ऑलरेडी शायद आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुछ बदल रहा है आपके अंदर। एंड अगर कुछ बदल रहा है, ये आप ज़िंदगी में आप अपनी उस जगह आ गए हो जहाँ से आपने अब आगे फर्दर ग्रो करना है। आप स्टैग्नेशन से निकलने वाले हो, आप ह्यूमैनिटी को हेल्प करने वाले हो, आप अपने लाइफ पर्पस के करीब आने वाले हो। और अलाउ दिस फेज टू कम थ्रू। डोंट यू होल्ड योर सेल्फ बैक। अपने आप को पीछे नहीं रखो इस सब से। कोशिश मत करो कि एक मरा हुआ रिलेशनशिप जिसको आप ड्रैग करते आ रहे हो, या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टिल होपफुल होकर चले आ रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट टू योर सेल्फ। स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका रिलेशनशिप आपके पर्सन के एंड से ख़त्म हो चुका है एंड स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। आपको नहीं करना है ये सब। आपको काफ़ी टाइम से गाइडेंस ऑलरेडी मिल रहा है, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट पर्सन और रिलेशनशिप। इट्स टाइम फॉर यू टू लेट इट गो। लकी कलर आपके लिए चॉकलेट है, नरिश योर बॉडी एंड सोल। इट्स टाइम कि आप अपना आप को टाइम दो, अपनी बॉडी को टाइम दो, अपनी सोल को टाइम दो। वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है, और हर वो चीज़ अवॉइड करो, हर वो पर्सन अवॉइड करो जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको लो फील करा रहा है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स हैप्पीनेस। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।